सीएम योगी क्यों इतने ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं, क्यों उनकी रैलियों की चर्चाएं इस वक्त सबसे ज्यादा है। योगी बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है जो हर राज्य में चुनाव जिताने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। चुनाव बिहार में है, लेकिन इस वक्त चर्चा योगी की हो रही है। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कि और भी नेता है जो रैलियां करने वाले हैं, जो सभाएं करने वाले हैं बिहार में, लेकिन चर्चा सिर्फ बुलडोजर बाबा जहां भी प्रचार करते हैं वहां से तगड़ा संदेश दे जाते हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों एक नाम गूंज रहा है, योगी आदित्यनाथ। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जनता के बीच योगी मॉडल की चर्चा तेज हो रही है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रवैये को लेकर अब बिहार के कई इलाकों में लोगों की मांग है। इस बार मंच पर योगी भी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। नवंबर में 2 चरणों में चुनाव होने, 6 नवंबर और 11 नवंबर। चुनाव बिहार में है, लेकिन इस वक्त चर्चा योगी की हो रही है। जिनकी डिमांड इस वक्त आसमान छू रही है वो है बुलडोजर बाबा का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा गूंजता दिखाई दे रहा है। तारीखों का ऐलान होते ही पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। किस किस को ये जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है वो बताएंगे, और आखिर योगी आदित्यनाथ का इस लिस्ट में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों इस वक्त उनकी इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, वो भी बताते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी का दबाव इस वक्त थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, उनका स्वास्थ्य, पलायन का मुद्दा। ऐसे में इस वक्त बहुत जरूरी है कि बीजेपी ऐसा दांव चले जो इस एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर सके। चुनाव में स्टार प्रचारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार प्रचारकों की रैली में जनता की भीड़ बताती है कि चुनावी हलकों में पार्टी के प्रति माहौल कैसा है। ऐसे में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अपना ट्रम्प कार्ड बनाने की तैयारी में है। खबरें हैं कि योगी को 20 से ज्यादा चुनावी सभाएं करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो क्या कुछ पहले मीडिया रिपोर्ट कहती है वो बता देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि आखिर सीएम योगी की इतनी डिमांड क्यों। तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। एनडीटीवी को पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। और जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह करीब 1 महीने चलने वाले इस प्रचार अभियान के दौरान 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 10 रैलियां वो मुस्लिम बहुल इलाकों में कर सकते हैं। अब देखिए, इस डिमांड के पीछे कारण क्या है वो आपको एक बार बता देते हैं कि क्या कुछ सीएम योगी की डिमांड के सबसे बड़े कारण हैं। तो सबसे पहले गोरखपुर की वजह से योगी आदित्यनाथ का गोपालगंज, सारण, सिवान, वाल्मीकि नगर जिले पर प्रभाव है। इसके अलावा योगी की फायर ब्रांड हिंदुत्व और बुलडोजर बाबा की छवि के कारण उनकी सभाओं की मांग ज्यादा रहती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त मुख्यमंत्री की छवि है। यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर की वजह से क्राइम कंट्रोल हुआ, इसलिए पड़ोसी जिले में योगी की छवि बेहतर है। राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। उनका मानना है कि योगी के भाषण से बीजेपी को अपने भगवे वोट बैंक को साधने और उन्हें एकजुट करने में मदद मिलती है। योगी की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए सीएम योगी की सभाएं सबसे ज्यादा डिमांड में है इस वक्त बिहार में। इसके अलावा क्या कारण है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी इस साल की शुरुआत में महाकुंभ की सफलता और बिहार से कुंभ में आए लोगों की भारी संख्या को देखते हुए सीएम की सभाओं को अलग नजरिए से देख रही है। यूपी में धार्मिक टूरिज्म में बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी होती है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग भी इस वक्त बढ़ी हुई है। खासकर सीमांचल इलाकों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड पहले से ज्यादा है। देखिए, ये सारे कारण जो है वो मीडिया में चल रहे हैं कि सीएम योगी क्यों इतने ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं, क्यों उनकी रैलियों की चर्चाएं इस वक्त सबसे ज्यादा है। हालांकि और भी नेता हैं जो रैलियां करने वाले हैं, जो सभाएं करने वाले हैं बिहार में,
लेकिन चर्चा सिर्फ बुलडोजर बाबा की। हालांकि इन सब कारणों के अलावा एक कारण योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट भी है, और सबसे बड़ा कारण यही है, सीएम ने जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा होते दिखाई दिया। एक बार आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से सीएम की रैलियां जो है बीजेपी के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर दिल्ली झारखंड का चुनाव हो, सब जगह सीएम योगी की रैलियां हुई और वहां का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, वहां पे जीत का स्ट्राइक जो था वो 100% था। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी नेता के लिए। जम्मू में सीएम की 4 रैलियां थी, कठुआ, आरएसपुरा साउथ सीट, रामगढ़ सीट और रामनगर सीट। इन चारों जगहों पर बीजेपी को जीत मिली और इन चारों जगहों पर बाबा ने रैलियां करी थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बाबा ने 12 सीटों पर प्रचार किया था और वहां का जो स्ट्राइक रेट था वो 92% रहा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कुल 12 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की थी। इनमें से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, यानी एक सीट ही रह गई थी, बाकी 11 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यानी महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा 92%। इसके अलावा झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में सीएम योगी ने 13 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 38% कम से कम उनका स्ट्राइक रेट रहा था। इसके अलावा हरियाणा में भी 14 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था और वहां का भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा निकलकर सामने आया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि योगी बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है जो हर राज्य में चुनाव जिताने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके पीछे कारण एक ये भी है कि बाबा जहां भी प्रचार करते हैं वहां से तगड़ा संदेश दे जाते हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम ने हरियाणा झारखंड चुनाव में ये नारा दिया था जो बाद में महाराष्ट्र में भी जमकर गूंजता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पीएम मोदी ने भी खुद इसका प्रो मैक्स वर्जन लाकर ये नारा दोहराया था अपनी रैलियों में। इसके अलावा बिहार में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा बिरादरी के वोट भी बड़ी संख्या में है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बिहार चुनाव में सह प्रभारी बनाया और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में केशव मौर्य की राजनीतिक शाख की भी ये परीक्षा है कि वो अपनी बिरादरी के कितने वोट को बीजेपी की ओर खींच पाते हैं। साथ ही चुनाव प्रबंधन, प्रत्याशी चयन से लेकर रैलियों और सहयोगी दलों के साथ समन्वय में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक चर्चा जो है वो बुलडोजर बाबा की है। लोगों का ध्यान इस वक्त उनकी रैलियों पर है और देखना होगा कि आखिर बिहार में सीएम योगी किस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी योगी बिहार में पिछले राज्यों की तरह धमाल मचाने को तैयार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।